हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट किंग चैनल में आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक नया एसएमई आईपीओ आया है, तो उसकी डिटेल्स देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और बैलेंस शीट देखेंगे। तो चलते स्टेप बाय स्टेप। कंपनी का नाम है श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। श्री OSFM ई मोबिलिटी लिमिटेड प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन services to employees of large multinational companies in major Indian city. मेजर सिटीज़ में मल्टीनेशनल कंपनीज़ में सर्विस प्रोवाइड कर रही है ट्रांसपोर्टेशन का। द कंपनीज ऑपरेट्स अ फ्लीट ऑफ मोर देन 1475 व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्मॉल कार्स, सीडन्स, SUV, लग्जरी कार्स एंड बसेस आदि में ऑपरेट्स कर रही है। The company has branches in 42 locations in cities such as Mumbai, नवी मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता। ये आदि सिटी में कंपनी की ब्रांचेस है। श्री OSFM ई मोबिलिटीज क्लाइंट्स इंक्लूड्स JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, कैपी जेमिनी, एक्सी नेचर। ये कंपनी के क्लाइंट्स है और अदर भी क्लाइंट्स है। देखते हैं आगे के डिटेल्स में क्या है, रेवेन्यू कितनी है वो देखते हैं। And also, companies recorded total revenue of rupees 8,461 lakhs, 3,079 lakhs and 2,978 lakhs। ये फाइनेंशियल ईयर 2023, 2022, 2021 के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के ऑल ओवर डेटा है। देखो 2021 में कंटिन्यू 2,978 है, मतलब इंक्रीज हुआ है 3,000, 8,000। ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। Sri OSFM e-mobility IPO is a fixed price issue of rupees 24.60 crores। इश्यू फ्रेश इश्यू जो फिक्स प्राइस है वो इश्यू कर रहा है 24.60 करोड़ का, और फ्रेश इश्यू है 37 लैक्स का। अभी डिटेल्स की बात करते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है, प्राइस है 65 पर शेयर है, लॉट साइज है 2000 क्वान्टिटीज़ है, और टोटल इश्यू साइज कर रही है कंपनी 24.60 करोड़। ठीक है। अभी इन्वेस्टर कैटेगरी को कितने परसेंटेज शेयर ऑफर कर रही है कंपनी, ये देखते हैं। एंकर इन्वेस्टर को कोई परसेंटेज शेयर ऑफर नहीं कर रही है। मार्केट मेकर्स को 5.29%, अदर शेयर्स को 47% और रिटेलर को भी 47.36%। ऐसे टोटल 100% शेयर ऑफर कर रही है कंपनी। डेट की बात करते हैं तो 14 दिसंबर 2023 को ये IPO ओपन हो चुका है। क्लोज है 18 दिसंबर 2023 को। अलॉटमेंट है 19 दिसंबर 2023 को। रिफंड डेट है 20 दिसंबर 2023। ठीक है। और डीमेट अकाउंट में शेयर्स आएंगे 20 दिसंबर 2023 को, अगर आपको ये IPO लग जाता है तो। और लिस्टिंग डेट है 21 दिसंबर 2023 को। ये थी टेंटेटिवली डेट। लॉट साइज़ की बात करते हैं। रिटेलर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकता है, 2000 की क्वान्टिटीज़ है, और 1,30,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है रिटेलर का। और अगर मैक्सिमम अप्लाई करना चाहता है तो भी 1 ही लॉट अप्लाई कर सकता है रिटेलर, और HNN 2 लॉट अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अभी OSFM ई मोबिलिटी IPO की प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 76.02% प्रमोटर के पास होल्डिंग है अभी फ़िलहाल, और जब इश्यू हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर के पास होल्डिंग हो जाएगी 55.88%। काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है। अभी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है कि कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर आपको लिस्टिंग गेन के समय निकलना है या फिर लंबे समय तक होल्ड करना है, वो आपको बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है। ठीक है। आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। 2022-23 के डेटा और सितंबर के भी डेटा यहाँ पे इंक्लूड्स है। जिसमें एसेट की बात करते हैं 2022 में 2,588 करोड़ से, 2023 में 4,203 करोड़, और 2023 में सितंबर में 5,019 करोड़। एसेट यहाँ पे ग्रो कर रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 3,079 करोड़, 2023 में 8,261 करोड़, और सितंबर में 2023 की बात करें 5,597 करोड़। यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ी कम हुई है सितंबर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 162 लैक्स है, 309 लैक्स है, और 222 लैक्स है।
ठीक है। और नेटवर्थ की बात करें तो 1736 लैक्स, 2045 लैक्स और 2267 लैक्स। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुई है एक पॉजिटिव पॉइंट से। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं और टोटल बोरोइंग की बात करते हैं। टोटल बोरोइंग के डेटा अवेलेबल नहीं है। तो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो ऐसे देखा जाए तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। पी है 22, पोस्ट पी है 20। यहाँ पे देखो पोस्ट पी डाउन हो रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स। मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप 92 करोड़ से, मार्केट कैप बहुत ही कम है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 0.09, ओ माय गॉड, बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% आइडल रेशियो से काफ़ी ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये तो 1% से भी नीचे है, तो बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स है ये कंपनी का। ROC है 0.21, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.45, EPS 2.94, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट्स। RONW 15%। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यहाँ पे बहुत ही वीक दिख रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करते हैं। सो ये कंपनी ने किस कारण से IPO बाहर निकाला है। सो 3 रीज़न से कंपनी ने बाहर निकाला है IPO, ठीक है। सो फर्स्ट है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, परचेज पैसेंजर व्हीकल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो ये रीज़न से कंपनी ने IPO बाहर निकाला था। अभी सब्सक्रिप्शन कितना टाइम्स हुआ है तो अदर्स का 2.16 टाइम्स, रिटेलर का 3.99 टाइम्स और टोटल 3.50 टाइम्स। बहुत ही सब्सक्रिप्शन कम हुआ है। देखते हैं कल की लास्ट डेट में क्या होता है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 14 को जब ओपन हुआ था तो नील था, 15 को भी नील रहा, 16 को नील रहा और 17 को भी नील ही रहा। तो देखो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ है ही नहीं, ठीक है। और फंडामेंटली एनालिसिस करें तो भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत वीक है। सो ये मैं पर्सनली ये IPO आपको अवॉइड करना चाहता हूँ। सो आप ये IPO अप्लाई मत कीजिए। अगर आप अप्लाई करते हो तो अपने रिस्क पे ले सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन आपको नहीं मिल सकता, ऐसा मेरा मानना है। सो ये मेरा वीडियो आपको होपफुली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।